हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का हो, ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करें और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चले। इस प्रकार की एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की टीम का गठन करते हुए हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यही जो हमारा संगठन का पर्व चला है, इसी कार्यकर्ताओं के दम पर हम लगातार हरियाणा प्रदेश में सरकार रहे इसका काम करेंगे। और हमारी सरकार का गठन होने के बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से अभी 4 दिन का सत्र संपन्न हुआ है और जिस प्रकार से जैसे ही शपथ ली 24,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार जहां देने का काम किया, वहीं पर जो हमने अपने संकल्प पत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र रोहतक में जारी किया था, उन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए जो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार भी उस ओर बढ़ी है। जहां संगठन के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं हमारी हरियाणा की सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के भलाई के और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करने में और हरियाणा प्रदेश में तेज गति के साथ विकास हो, इस और हमारी सरकार बढ़ी है। और आपने देखा है कि जैसे ही पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था DSC समाज को वो जो उनका हक था उनके घर तक पहुंचाने की जो योजना सरकार की थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसको लागू करने का काम किया। जो सरकारी हॉस्पिटलों में डायलिसिस और डायग्नोज की जो सुविधा मुफ्त करने का काम किया और जो अन्य भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे किसान से संबंधित है, चाहे रोजगार से संबंधित है, और जिस प्रकार से जो पंचायती जमीनों पर जिस प्रकार से मकान बने हुए थे और 20 साल से ज़्यादा समय से जो उस पर काबिज थे, उनको भी संवैधानिक रूप से मालिकाना हक देने की जो योजना सरकार की थी कि सर्कल रेट पर DC रेट जिसको हम बोलते हैं, उस रेट पर उनको पैसा जमा कराने के बाद उनको मालिकाना हक देंगे, वो भी काम हमारी सरकार ने किया है। और आप सबने देखा है अभी जो टीचरों को भी नियमित करने का काम किया है। जो भी हमारे संकल्प पत्र में जो बात कही गई थी, उन सब की ओर हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है तेज गति के साथ। और आज भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में एक हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए गए हुए हैं। तो विकास के कार्य में हमारी सरकार लगी है और हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और विकास में हरियाणा 1 नंबर पर हो, इसी काम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे मन के साथ काम करने को तैयार है और उस काम में लगे। सर, ये जो आपका सदस्यता अभियान है, इसमें आपने अभी तक 11 लाख 11.5 लाख सदस्य बनाए हैं। आपने 23 और 24 नवंबर को आप विशेष अभियान चलाएंगे, हर बूथ पर 100 लोगों को छोड़कर 20 लाख का लक्ष्य है। लेकिन सर 30 नवंबर तक जो आपका लक्ष्य है उसको आप हासिल कर पाएंगे जिस गति के साथ हमारी पार्टी काम करती है? आप एक दिन में ही देखेंगे कि 20 लाख सदस्य जब कार्यकर्ता बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता अब तक काम में लगे हैं उन सबको योजनाबद्ध ढंग से हमने स्टेप बाय स्टेप इस काम को आगे बढ़ाया है। और क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाने की आदत नहीं है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो ये बड़ा तकनीकी ढंग के साथ और इसमें जो टेलीफोन हम दर्ज करते हैं, इसमें एक सुविधा भी है कि एक टेलीफोन नंबर से एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होता है और कोई भी उसको दोबारा नहीं कर सकता। अगर कोई पहले से दर्ज है तो उसमें मैसेज आता है कि आप ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और आपका मेंबरशिप का नंबर ये है। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग के साथ और नमो ऐप के माध्यम से ये सदस्यता अभियान चला है। और जब हमारी पूरी टीम नीचे तक जो हमारे 3 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है, हमारा प्रभारी है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है, BLA 2 है, इस प्रकार से जब वो सभी काम करेंगे
और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। एक कार्यकर्ता 10 घरों में जाके 10 परिवारों के मेंबरों को सदस्य बनाने का काम करेगा तो 2 दिन में ही आप देखेंगे 20 लाख कार्यकर्ता एकदम से बढ़ेंगे। और फिर इसी प्रकार से एक अभियान हम लेंगे और इस टारगेट को जो 50 लाख का है इससे भी हम क्रॉस करने का काम करेंगे। सर, लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान अभी भी ईवीएम पर टिकरा बोल रहे हैं। हाईकोर्ट जाने की बात जो है उनकी ओर से लगातार की जा रही है, तो अभी भी जो है कांग्रेस लगातार जो है ईवीएम का राग अलाप रही है। ये इसमें ना कल उन्होंने एक मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा कि जो प्रभारी है दीपक बावरिया उनको 8 तारीख को की काउंटिंग से पहले किसी व्यक्ति ने मैसेज किया और जिन 14 सीटों का जिक्र किया गया वो सभी बीजेपी जीती। तो ये कहा गया था कि यहाँ पर ईवीएम से फ्रीक्वेंसी सेट की गई और बीजेपी जीतेगी और वैसा ही हुआ, उसको उन्होंने आधार बनाया। ये जो सर्वे हुए एग्जिट पोल के हुए उन्होंने भी बहुत सारी सीटों को दिखाया गया था ये जीतेंगे, बहुत सारी हमारी भी दिखाई गई थी ये जीतेंगे। अब ये चीज़ें तो जिस प्रकार से कांग्रेस है लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए हैं कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते हैं जो 37 जीत के आए हैं। और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए हैं वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब दें। वो 28 सीटों पे बात कर रहे हैं, 14 + 14 28 सीटों पर वो कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। उस मैसेज के अनुसार वो कह रहे हैं कि इतना खतरा है, दीपक बावरिया ने उसका नाम नहीं बताया, उसका मर्डर भी हो सकता है, इसका मैसेज आया है। हाँ, तो दीपक बावरिया ने सारी चीज़ें जो वो कह रहे हैं मीडिया के सामने कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी बयान दिए थे और संविधान को हाथ में लेके बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करने वाले हैं। और उन्होंने आरक्षण को लेके भी समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण के बारे में भी उन्होंने झूठी बयानबाजी की। तो ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है, वो कोई ना कोई बात कहते हैं। और जब राहुल गांधी जी अमेरिका में गए और एक मीडिया के सामने उन्होंने उस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एससी और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण है उसको खत्म करने का काम करेंगे, ये मीडिया के सामने अमेरिका में कहा और आज तक उस बात का वो खंडन नहीं कर पाए, आज तक वो बता नहीं पाए ये बात उन्होंने वहाँ क्यों बोली थी। तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयानबाजी करते हैं फिर उस पर खराब ही नहीं उतरते हैं। आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं और उस चुनाव हार गए हैं तो कम वोट मिली है, कम वोट मिली है तो संविधान के अंदर जो लोकतंत्र को जो वोट को अधिकार प्रत्येक वोटर को जो दिया है उसका सम्मान तो करना चाहिए कांग्रेस के लोगों ने। इनकी तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है और हमने हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जनता का धन्यवाद किया है, सबका धन्यवाद किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी धन्यवाद हमने किया है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी धन्यवाद किया है, हमारे तमाम जिन्होंने चुनाव लड़ा उन सब ने भी जनता के बीच में जाके धन्यवाद किया है। और लोकतंत्र की ये परंपरा है और जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, अब की बार तो उन्होंने सबसे पहले निर्वाचन आयोग पे ही आरोप लगाया था, सबसे पहले तो चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाने का काम किया। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर ईवीएम पर आरोप लगाने का काम किया। और वही लोग जो 5 तारीख को एग्जिट पोल आया था उन्हीं लोगों ने घोड़े बुक करा दिए थे, रथ बुक करवा दिए थे, ढोल वाले बुक करवा दिए थे। और आप सबने मीडिया के भाइयों ने देखा है जो ढोल वाले कांग्रेस के दफ्तर में खड़े थे, फिर मैंने उन्हीं ढोल वालों को अपने दफ्तर में बुला के ढोल बजवाया था। मैंने कोई दूसरे ढोल वाले नहीं बुलाए थे, मैं भी ढोल तो बजाना ही था, यहाँ आके बजा लो। और वो ढोल वाले आए, उन्होंने ढोल बजाया और उस खुशी को साझा किया है। ये तो लोकतंत्र की परंपरा है, उसको निभाना चाहिए। और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से क्या सोचते हैं वो तो वही जवाब देंगे, बाकी उनके बारे में बहुत ज्यादा जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है। सारे उम्मीदवारों की मीटिंग ली थी आपने, तो कुछ भितराघात की बात आई थी, कुछ अफसर्स की बात आई थी, तो कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, क्या रिएक्शन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी और संवैधानिक ढंग से चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का जैसा काम कार्यकर्ता करता है वैसा ही कार्यकर्ता का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी करती है और हम तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं।
सर, नई विधानसभा बनाने को लेकर गवर्नर पंजाब का भी बयान है कि मेरे संज्ञान में अभी कोई मुद्दा नहीं है सर आया अभी तक, लेकिन इस पर दोनों को बैठकर हल निकालना चाहिए। इसी पर कल हरपाल चीमा फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब के, उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब पर चंडीगढ़ का हक है और हम नई विधानसभा नहीं बनाते। तो किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि उनका हक है, उनका कितना हक है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 60-40 के रेशो में जो बंटवारा हुआ है उस बंटवारे पर उन्होंने भी कायम रहना चाहिए, और जो फैसला हो जाता है पंचायती फैसला भी होता है, लोग उसको सर्वोच्च न्यायालय के तरह सम्मान देते हैं, और ये सार्वजनिक रूप से सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस प्रकार का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे पर बार बार उंगली उठाना, उस बंटवारे के खिलाफ बोलना, ये उनकी सोच बन गई है, उनकी मानसिकता बन गई है। और जिस प्रकार से पंजाब बड़े भाई के रूप में और हरियाणा छोटे भाई के रूप में उनको 40% हिस्सा जहाँ हरियाणा को मिला है, वो जो हिस्सा है, और हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, विधानसभा में सभी विधायक, आज 90 विधायक हरियाणा प्रदेश में है, सबके बैठने की व्यवस्था विधानसभा में नहीं है। सबके लिए कमरे बैठने की व्यवस्था हो, एक जनप्रतिनिधि जब जनता के विश्वास पर जीत कर आता है, उसको काम करने की, उसके बैठने की सब प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्र में हो, और अच्छे से सबकी भलाई के विकास के काम वो जनप्रतिनिधि कर पाए, ऐसी व्यवस्था आज तक बन नहीं पाई है। और 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की जो सोच लेके हम चले हैं, जब नए भवन का निर्माण होगा इस प्रकार की व्यवस्था भी होगी और तेज गति के साथ विकास के काम। सर, अभी आप जो पंजाब गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में दिलवाया नहीं है, क्या सर है? अब गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो वही जवाब देंगे, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि जब कोई फाइल चलती है और जब वो फाइल गवर्नर साहब तक जाने की होती है तो जरूर गई होगी। अगर वो फाइल वहां तक नहीं गई है तो गवर्नर साहब जो बोल रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। 100% हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है, और जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में जाए चाहे हाई कोर्ट में जाए, वहाँ पर भी कोर्ट के माध्यम से भी आपसी सहमति के द्वारा बहुत सारे निर्णय होते हैं, और ये इसी प्रकार का निर्णय है। आपस में बैठ के दोनों सरकार के प्रतिनिधि बैठ के और इस बात को बातचीत के माध्यम से करेंगे और अच्छा रहेगा। मुरली साहब, आपका जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें आप सदस्य कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कुछ आपके साथी दूसरी बस में सवार हो गए थे, कुछ बड़े चेहरे भी चले गए थे, कोई वापसी का रास्ता है सर उनके लिए, और अगर है तो क्या फार्मूला है सर उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता ऐसे, जो आपने बात कही है ये सच है कि जो कमजोर मन के थे, जिनके मन के अंदर एकदम से लालसा बढ़ी हुई थी और उनकी लालसा पार्टी से भी आगे बढ़ गई, वो दूसरे दलों में चले गए। बहुत सारे दूसरे दलों के भी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पार्टी में भी आए हैं। दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ है, तो जिस विचार, जो भी आदमी के मन में विचार आता है वो उसी की ओर बढ़ता है, और वो वहाँ गए हैं, वो कितने दिन तक वहाँ रहेंगे, जो वो वापसी की बात करेंगे तब उनके बारे में जवाब दें। तो सर, ये जो कुछ आपके साथ रह के जिन्होंने भीतरघात किया, उन पर भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं कि कोई रिपोर्ट निष्क्रिय रहे, या चुनाव में जो पार्टी को डूबता हुआ समझ के चंडीगढ़ में ही रहे पूरे चुनाव के दौरान? हाँ, तो जो रहे हैं वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे। तो रहना ही चाहते हैं सचिवालय के आसपास, मतलब वैसी बात संगठनात्मक तौर पे कोई कार्रवाई का कोई बंद बनाए? 100% होगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं। आप जैसे पत्रकार भाइयों से भी बहुत सारी रिपोर्ट हमें मिलती है। सभी चीज़ों पर विचार मंथन होता है, और जिस प्रकार का जिस कार्यकर्ता ने काम किया है उसी प्रकार से संगठन भी उसके बारे में जरूर सोचे। निकाय चुनाव आने वाले, निकाय चुनाव के लिए कैसी तैयारी है? निकाय चुनाव के लिए जो हमारा ये सदस्यता अभियान है, इसी की ताकत पर हम निकाय चुनाव को भी जीतने का काम करेंगे, और पार्टी मजबूती के साथ जो ट्रिपल इंजन की सरकार की मैंने बात की है उसकी ओर हम बढ़े हैं। बड़ोली जी, जुलाना से विधायक विनेश फोगाट जो है वो सत्र में भी गैर हाजिर रही हैं, और अब उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? वो तो पोस्टर लगाने वाला ही बता पाएगा कि वो कहाँ ढूंढना चाहता है, और वो ढूंढे वहाँ वो मिल जाए। सर, ये गवर्नमेंट ने मतलब चुनाव से पहले वादा किया था जितनी कॉलोनियां हैं उसको रेगुलराइज करें,
इसका कोई विकल्प, कोई हमारी सरकार की और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि 2025 तक देश में हर व्यक्ति के ऊपर पक्की छत हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कोई भी कॉलोनी इस प्रकार से डेवलप हुई है और उनको मान्यता देनी है, तो एक कानून के दायरे में रहते हुए जो भी ऐसी कॉलोनियां हैं उनका सर्वे हुआ है और हमारा जो विभाग है उसके द्वारा सरकार ने करवाया, उनकी एक सूची आई। उस सूची के बाद जिन जिन ऐसी कॉलोनियों ने जो अपना उस कानूनी दायरे को पूरा करा उन सबको मान्यता दी है। कुछ अगर ऐसी बची हैं तो हमारी सरकार उस पर भी काम करेगी और एक ठीक ढंग के साथ कोई त्रुटि है उसको दूर करते हुए ऐसे सभी, क्योंकि बड़ी संख्या में हमने नियमित कॉलोनियों करने का काम किया। हमारी आज तक की हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, ये 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, 15वीं बार सरकार बनी है। जितनी भी सरकारें पहले बनी है सबसे ज़्यादा कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमारी जो 14वीं विधानसभा की जो सरकार थी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने उसको किया है और आगे भी हम उसको करेंगे। सर एक सवाल हो है, ये जैसे सदस्यता अभियान आपने चलाया, पहली बार डिजिटलाइज हुआ, OTP से मेंबरशिप हो रही, तो मैनुअल होती थी पहले, तो डिजिटल की तरफ जाने का क्या कारण रहा, तो क्या स्ट्रेटेजी बनी? डिजिटल माध्यम से पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ, कई दफ़े मैनुअली बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन कंप्यूटराइज ढंग से, क्योंकि तेज गति के साथ डिजिटल की तरफ पूरी दुनिया बढ़ी है और डिजिटल के माध्यम से पूरी जानकारी, सटीक जानकारी और हर प्रकार की जानकारी, कौन कितना पढ़ा लिखा है अगर हम उसमें चेक करना चाहेंगे एक क्लिक से कर सकते हैं। कितने उसमें महिलाएं हैं वो एक क्लिक से चेक कर सकते हैं। कितने उसमें किसान हैं, कितने उसमें व्यापार करने वाले लोग हैं और किस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी में 38 ऐसे विभाग और प्रकोष्ठ हैं जो अलग अलग विचार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है। इस माध्यम से जब ये सारी हमारी मेंबरशिप होगी तो जिस प्रकार का कार्यकर्ता होगा उसी प्रकार का पार्टी में जिम्मेवारी देते हुए हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और एक सबको न्याय देने की जो हमारी सरकार की प्रक्रिया है, संगठन में भी सभी कार्यकर्ताओं को भागीदारी देते हुए, जिम्मेवारी देते हुए ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है उसको और मजबूत करने का काम करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभियान को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान है और 50 लाख सदस्य 20,629 बूथों पर चलाया है और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इसको पूरा। सर कितना लक्ष्य 50 लाख का रखा है? फिलहाल 11 लाख सदस्य जो है वो बन चुके हैं। 30 तारीख को सक्रिय सदस्यता अभियान भी जो है वो चलाया जाएगा। सक्रिय सदस्यता अभियान जब तक साधारण सदस्यता का टारगेट पूरा नहीं होता तब तक वो चलता नहीं है। इसलिए जब ये सक्रिय सदस्य का अभियान चलेगा उससे पहले हम 50 लाख जो सदस्य बनाने हैं उसको टारगेट को पूरा करेंगे। उदय भान जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं ईवीएम पर दोबारा, पहले भी लगातार जो है वो ईवीएम पर सवाल जो है वो कांग्रेस उठाती रही है। ये कांग्रेस के नेताओं का जो दिमाग है वो अच्छे डॉक्टर के पास जाके पहले चेक करवा लें और फिर ईवीएम को चेक करवाने की सोचें। कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, आप भी सक्रिय हैं, आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं, टारगेट दिया गया है। बिल्कुल हम लोग को टारगेट दिया गया है और मैं बिल्कुल उम्मीद के साथ बता रही हूँ कि जो टारगेट्स हैं वो हम मीट करेंगे और काफ़ी तीव्र गति से हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल शक्ति रानी शर्मा जो कालका से बीजेपी के विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टारगेट जो है वो दिया गया है उसे अचीव करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ मोहनलाल बडोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 50 लाख जो सदस्य है उनका बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। फिलहाल 11.5 लाख जो सदस्य जो है वो बीजेपी के बन चुके हैं और 30 तारीख के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान जो चलाने का काम पार्टी की ओर से लगातार जो है वो किया जाएगा।